हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेगबो 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बच्चों वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। क्लास 8 का जो साइंस का है उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों कि सभी सब्जेक्ट का 4-4 वीडियो आएगा। अगर आप लोग सभी वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोगों का एग्जाम में जो है सो 45 से 48 नंबर से कम नहीं आएगा। ये आप लोग उम्मीद के साथ रखिए। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें प्यारे बच्चों कि इस चैनल के माध्यम से न्यूज एंड क्यूज का जो असेंबली का क्वेश्चन रहता है आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलता है। और जो रेल का प्रोजेक्ट वीकली टेस्ट होता है उसका भी ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से मिलता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लेके आए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए देर ना करते हुए चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्लास 8 के लिए है। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1972-73 में शुरू हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन कौन सा धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा नकली। क्या याद रखिएगा? नकली। तो नकली का धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। ये ट्रिक है। तो Na से क्या हो गया? सोडियम, के से पोटेशियम और Li से लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है? सोडियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया आप लोगों के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसके विद्युतीय लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्रोमियम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से करके जाते हैं तो आपका एग्जाम में जो है सो लगभग 45 से 48 नंबर मेरा ही चैनल से देखने को मिलेगा, ये कन्फर्म है। और एग्ज़ाम दे के आइएगा, उसके बाद आप लोग बताइएगा। जिस तरह अगला बार सारा क्वेश्चन मिला था उसी तरह अबर भी सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक जो है सो घरेलू मक्खी के कारण जो होता है सो संचरणीय रोग फैलती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है। निम्न में से कौन जरायु जंतु है? एक दो जंतु होता है, एक अंडपरजक जंतु होता है, एक जरायु जंतु। तो अंडपरजक जंतु किसको बोलेंगे? जो अंडा देता है। जरायु जंतु जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है। तो इसमें देखिए क्या है, मुर्गी है, कौवा है, बतख है। तो ये सभी क्या देते हैं? अंडा देते हैं। तो ये अंडपरजक जंतु हो गया। मनुष्य जो होते हैं सो बच्चा का जन्म देता है, इसलिए ये जरायु जंतु है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों स्थिर विद्युत बल। आप लोग याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन जो गैस है उसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर मतलब पुरुष का निर्धारण करता है? तो हम लोग जानते हैं कि XX अगर रहेगा तो उसमें लड़की होता है और XY रहेगा तो लड़का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर पूछा मतलब पुरुष पूछा है तो XY हो जाएगा। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है सो रेटिना पर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। पूछा है खरीफ फसल का उदाहरण है। तो कौन कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो जिस टाइम धान उगता है, धान हो गया, और उसी टाइम मक्का वगैरह जो है सो खरीफ फसल का उदाहरण हो गया। और ये देखिए गेहूं, चना, आलू ये सब जो है सो रबी फसल का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा धान जो है सो खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल में क्या होता है, काफ़ी वर्षा की आवश्यकता होती है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में सौर परिवार में कितने ग्रह है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले 9 ग्रह था और बौना ग्रह को जो है सो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है और वर्तमान में जो है सो 8 ग्रह है, टोटल 8 ग्रह। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बच्चों क्या है, घर्षण हमेशा होता है। तो घर्षण क्या होता है? तो घर्षण कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक भी होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों से पूछा गया है बच्चों, इसमें पूछा गया पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो पैराशूट बनाने में जो है सो रायान नायलॉन का उपयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, मानव के कानों के लिए श्रव्य प्राश क्या है? मतलब श्रव्य जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है वैसी ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य ध्वनि।
और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रासरव ध्वनि। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को मापा जाता है? तो इसका जो हो जाएगा रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए मेरे बच्चों क्या है, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो विश्व तापन का जो प्रमुख कारण है, वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि पृथ्वी में CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बच्चों क्या है, संकटापन जाति प्रजाति कौन है? संकटापन मतलब जिसमें खतरा होने की, मतलब समाप्त होने की खतरा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाघ हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? मतलब जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका भित्ति जो होता है सो केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन का उपयोग हम लोग करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में विश्व के पहले प्रतिजैवी का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। तो आप लोगों को बता दें कि पेनिसिलिन का खोज जो है सो किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आप लोगों को पता होगा, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो मैंने हाइड्रोजन देखिए 2 अनुपात में है और ऑक्सीजन 1 अनुपात में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा 2:1। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? द्विखंडन तो अमीबा में जो होता है सो द्विखंडन द्वारा जनन होता है। और हाइड्रा में कैसा होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से के साथ क्या होता है? तो द्रव का दबाव जो है सो गहराई के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, ईंधन के उसमें मान का मात्रक क्या होता है? किलो जूल प्रति केजी होता है। तो इस तरह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या है, किशोरावस्था की उम्र क्या होता है? तो किशोरावस्था का जो उम्र होता है सो 10 से 19 साल होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 11 से 19 साल। तो ऑप्शन के अनुसार जो है सो यही राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए बच्चों क्या है, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक मतलब कितना दूरी होगा कि हम लोग आसानी से कोई भी चीज़ को पढ़ सकते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग, इस सामान्य दूरी पूछा है, अगर अधिकतम दूरी पूछता तो अनंत होता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, फूलों एवं फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर में क्या होता है? तो रेशम कीट का पालन होता है। एपीकल्चर में क्या होता है? तो मधुमक्खियों का पालन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किस ग्रह को प्रभात का तारा, संध्या का तारा मतलब सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को जो है सो हम लोग शुक्र को जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं? सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी हम लोग बोलते हैं। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? सो जो नौकाकार वस्तु होता है, जो नोकीला वस्तु होता है, इस पर क्या होता है? तरल घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जैव निम्नीकरण हो जाएगा, जैव निम्नीकरण। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है। साथ ही जो मॉर्निंग में न्यूज़ एंड क्यूज़ होता है उसका भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलता है। रेल प्रोजेक्ट का जो ओरिजिनल वीकली टेस्ट होता है उसका भी आंसर आप लोगों को सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिलता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें प्यारे बच्चों, जो भी का ये क्वेश्चन जो आप लोगों को करवा रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 32 में ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आयाम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या है, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? तो विपरीत आवेशों के बीच जो होता है सो क्या होता है? आकर्षण होता है। और सेम अगर रहता तो प्रतिकर्षण, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्षण। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हरित गृह प्रवाह और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोगों को एक बात और बता दें प्यारे बच्चों, अगर इनमें से सभी दिया रहेगा आंसर तो ज़्यादातर संभावना रहता है कि वही आंसर हो जाता है।
अगर आप लोगों को सही आंसर नहीं पता है तो उस पर टिक कर दीजिएगा। 90% संभावना है कि सही हो जाएगा, या इनमें से दोनों जो रहता है उसको भी आप लोग टिक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेड डाटा पुस्तक। संकटापन्न मतलब जो जीव जंतु समाप्त हो गया है या समाप्त होने के कगार पर है, उसको जो है रेड डाटा पुस्तक में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन जो है सो कोयला हम लोग जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। चलिए बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल या फिर रिक्तिका बोल सकते हैं हम लोग। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अधातु पूछा है तो श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कौन सा धातु जो है सो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, कौन सा धातु, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, किण्वन की प्रक्रिया का खोज किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, लुई पास्चर ने जो है सो किण्वन की प्रक्रिया का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए पहले बच्चों क्या है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब विलयन के रंगों में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, ये क्या संकेत करता है, तो ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का संकेत करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या है, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम क्या था, आप लोगों को पता होगा, इसका नाम था डोली। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या है, तरल है, तो तरल क्या होता है, द्रव और गैस दोनों जो होता है सो तरल के रूप में होता है। जिसे द्रव तो जो होता है सो तरल में होता है, और गैस भी आप लोग देखे होंगे सिलेंडर में, सिलेंडर को हिला के देखिएगा तो जल के जैसा आवाज़ करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विद्युतीय उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 44। लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडम्स एप्पल या कंठमणि के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। श्वेत प्रकाश सूर्य के रंगों में कितना होता है, मतलब इंद्रधनुष में कितने रंग होता है सो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग नहीं बोलते हैं फसल, कोई भी फसल लगाए हैं तो वैसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष में। खगोलीय पिंड की जो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, और आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश वर्ष जो है सो दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होता है, तो अधिक होता है। घर्षण का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे आप लोग एक चिकना सतह है और एक उखड़ा सतह है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि खुरदरा हुआ है, तो आप लोगों का चप्पल ज़्यादा किस में घिसेगा, जो रुखड़ा हुआ सतह होता है उसमें। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चिकना सतह में जो होता है घर्षण कम होता है। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज जो है सो एक प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शोर ध्वनि हो जाएगा। तो आप लोग आशा है बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। इसी तरह करके सभी वीडियो का जो है सो VVI क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और टेलीग्राम का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बाय।